छोटे से गांव धर्मपुर में एक पुरानी वीरान हवेली थी जिसे लोग काला भवन कहते थे। इस हवेली को श्रापित माना जाता था। जो लोग सूरज ढलने के बाद उसके पास से गुजरते वे अजीब और डरावनी परछाइयां देखने का दावा करते थे। एक तूफानी रात में रवि, जो कि एक पत्रकार था, वो काला भवन के रहस्यों का पर्दाफाश करने की ठान लेता है। कैमरा और टॉर्च लेकर वह हवेली में दाखिल होता है। हवेली के अंदर की हवा ठंडी थी और ऐसा लगता था जैसे दीवारें खुद सांस ले रही हों। जैसे जैसे रवि अंधेरी गलियारों से गुजरता, उसे ऐसा महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है। अचानक उसे एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, यहाँ से चले जाओ या हमारे साथ जुड़ जाओ। रवि इसे अपनी कल्पना मानकर आगे बढ़ता है और सब कुछ रिकॉर्ड करता रहता है। अंत में वह एक कमरे तक पहुंचता है। कमरे के भीतर एक पुराना आईना था जो धूल भरी चादर से ढका हुआ था। रवि चादर हटाता है और एक दरार भरा आईना देखता है। जैसे ही वह आईने में देखता है, उसे अपनी परछाई की जगह कुछ डरावनी आकृतियां नजर आती हैं जो उसके पीछे खड़ी थीं। वह घबराकर पीछे मुड़ता है, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसकी धड़कन तेज हो जाती है और फुसफुसाहटें जोर से गूंजने लगती हैं, जैसे कोई अजीब मंत्र पढ़ रहा हो। कौन है वहां? रवि घबराते हुए चिल्लाता है। आईने में दिख रही परछाइयां आईने से बाहर निकलने लगती हैं और रेंगते हुए उसकी ओर बढ़ती हैं। उनके ठंडे कंकाल जैसे हाथ रवि के पैरों को पकड़ लेते हैं और उसे आईने के पास खींचने लगते हैं। रवि चिल्लाता है, बचने की कोशिश करता है, लेकिन आईने की सतह पानी जैसी बन जाती है और वह उसमें समाने लगता है। अगली सुबह गांव वालों को रवि का कैमरा हवेली के बाहर पड़ा मिलता है। आखिरी वीडियो में रवि को चीखते हुए देखा जा सकता था जब काली परछाइयां उसे अंधेरे में खींच रही थीं। वीडियो में आखिरी आवाज सुनाई देती है, हमसे जुड़ जाओ, अब यही तुम्हारा घर है। उस दिन के बाद किसी ने भी काला भवन के करीब जाने की हिम्मत नहीं की। कहते हैं कि अब रवि का चेहरा उसी आईने में दिखता है और वह हर किसी को बुलाता है जो उसकी ओर देखता है।